हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोग को पढ़ाना था क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख, रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर। आज हम गोलीय दर्पण में मतलब अवतल दर्पण में किरण आरेख किस प्रकार बनाया जाता है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। और जो भी कहा जाए लिखने के लिए फुल एक्टिव होकर के या तो अपने कॉपी में या हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको चीजें याद होते चले। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पूरा फोकस के साथ देखिएगा। देखिए, हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण में। किसमें देखने वाले हैं? अवतल दर्पण में, कनकेव मिरर में। हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण का परिचय हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण में किरण आरेख। ठीक है, देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है और बाहर से रचित किया हुआ होता है, वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण के जो वृत्तीय परिधि की जो मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं पी, मतलब ध्रुव। ठीक है, और अवतल दर्पण जिस गोला का हिस्सा होता है, जिस वृत्त का हिस्सा होता है, उसके केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। तो ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, और वक्रता केंद्र और पी को मिलाने वाली रेखा को अपन लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और देखिए, एम डैश और एम, ये क्या हो जाएगा? एम डैश और एम क्या हो जाएगा? द्वारक। देखिए, दर्पण की जो पूरी चौड़ाई होता है वो कहलाता है दर्पण का द्वारक। तो एम डैश और एम क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक। ठीक है, लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि अगर कोई प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर आपतित होती है आपतन बिंदु पर। ठीक है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, और परावर्तन के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए अभिलंब, क्योंकि अभिलंब से ही देखते हैं कि कितना कोण पर आया है। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर हमें चाहिए अभिलंब। तो ये तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर अभिलंब कैसे बनाते थे हम लोग? इस दर्पण के लंबवत एक सीधी रेखा खींच देते थे, ये बन जाता था हमारा अभिलंब। ठीक है, और ये कोण आई पर आया है तो ये कोण और पर जाएगा, मतलब ये कोण और हो जाएगा। ठीक है, और कोण आई बराबर कोण और परावर्तन के हर केस में लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर ही देखिए, अब निर्भर ये कर रहा है कि हमारे सतह पर जो प्रकाश किरण आ रहा है वो सतह कैसा है। तो हमारा जो सतह है वो वक्रित है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो प्रकाश किरण है इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। ठीक है, अब यहाँ से परावर्तन होगा, हमें चाहिए अभिलंब। देखिए, अभिलंब के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं, अगर समतल दर्पण रहे तो एक सीधी रेखा खींच देते हैं, दर्पण के लंबवत 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कैसा सतह है? ये सतह वक्रित है। तो वक्रित के लिए क्या करते हैं? देखिए, ये किसका हिस्सा है? गोला का हिस्सा है, ये एक वृत्त का हिस्सा है। तो अगर किसी वृत्त के परिधि पर स्थित कोई पी बिंदु है, ठीक है, और ये हो गया वृत्त का सेंटर। अगर हम इस पी बिंदु को सेंटर से जोड़े तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री पर। तो कहा जाता है कि वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को अगर आप सेंटर से जोड़ते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को आप सेंटर से जोड़िएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर हम इसके सेंटर को देखिए, एक किसका हिस्सा? गोला का हिस्सा, वृत्त का हिस्सा है। ठीक है, और ये हो गया हमारा बिंदु। ठीक है, अगर इस बिंदु को सेंटर से अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा अभिलंब, ये हमारा बन जाएगा अभिलंब। ठीक है, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर आप सेंटर से जोड़ते हैं तो ये बन जाता है हमारा अभिलंब, ये बन जाएगा हमारा अभिलंब। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा अभिलंब। ठीक है, और ये कितना कोण पर आया है? आई कोण पर। जितना कोण पर आया है उतना ही कोण पर वापस जाएगा। ठीक है, तो कोण आई पर आया है तो कोण आर पर वापस चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण आर। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे नाम दिया जाता है फोकस बिंदु। ये फोकस से होकर गुजरता है। तो पहला बात नोट करिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये हो गया पहला बात। ठीक है, ये हो गया पहला बात। ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तक के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। देखिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है। ठीक है, और एम डैश क्या होगा? दर्पण का द्वारक। ठीक है, और दर्पण के वृत्तीय परिधि के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, और ये एक गोला का हिस्सा है तो इसके केंद्र को क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र बोला जाता है। वक्रता केंद्र और पी को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको बोला जाता है मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए एक होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी ये क्या बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो फोकस से होकर के गुजरती है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है, तो किसके समानांतर निकल जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण यूं आ रहा है, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है तो फोकस से होकर के जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है तो परावर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया फोकस, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस। अगर कोई प्रकाश की किरणें क्या होता है? फोकस से आती है। फोकस से आती है तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है तो क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा, प्रधान के अक्ष के समानांतर चला जाएगा, गुजर जाएगा। देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर के गुजर जाएगा, ठीक है। परंतु प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती है तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। इसी को आप ऐसे ही बना सकते हो, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। एम और एम डैश क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक, ठीक है। ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई प्रकाश की किरणें, ये हो जाएगा फोकस, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस पर आती है, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरणें क्या होता है? फोकस पर आपतित होती है। अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा, एरो पर ध्यान देखिएगा, ठीक है। यूं आ रहा है, ठीक है, यूं आ रहा है, देखिए यूं आया और ये मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर गया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से आती है तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाता है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट भी, ठीक है। अगर इस पर भी अभिलंब बनाना चाहे तो क्या करते हैं? वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को अगर आप सेंटर से जोड़ते हैं तो ये कहलाता है उसका अभिलंब। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को आप सेंटर से जोड़ते हैं तो ये कहलाएगा अभिलंब, ठीक है। तो इसको भी जोड़ दीजिएगा यहाँ पर ही, ठीक है। ये कहला जाएगा हमारा अभिलंब, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा अभिलंब। और ये कोण देखिए ये आ रहा है तो आने वाला कोण आई और ये हो जाएगा कोण आर, तो कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। ये देखिए ये कोण आई हो जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है और ये जा रहा है तो जाने वाला कोण आर, और कोण आई बराबर होता है कोण आर। ये परिवर्तन के हर केस में लागू होगा, कोण आई बराबर कोण आर, परिवर्तन के हर केस में लागू होगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, पूरा फोकस के साथ सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की पूरी चौड़ाई को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक, मतलब एम डैश और एम हो गया दर्पण का द्वारक, ठीक है। और दर्पण के वृत्तीय परिधि के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। अवतल दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, जिस वृत्त का हिस्सा है, उसको केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और पी को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के नियम को पालन करना चाहिए। मतलब अगर समतल दर्पण आ रहा है तो कोण आई पर आएगा, तो कोण आई पर जाएगा, मतलब कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तब वो फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश यहाँ पर ही आपतित होता है मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है। तो ये कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अभिलंब बनाना चाहे तो बहुत ही सिंपल है, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को आप सेंटर से जोड़ते हैं तो ये कहलाता है हमारा अभिलंब, ठीक है। तो ये कहला जाएगा अभिलंब, साफ सुथरा देख लीजिए। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण एम और एम डैश क्या होगा? दर्पण का द्वारक, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया सी, ठीक है।
और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरणें, कहाँ से गुजरता है, फोकस से होकर के गुजरता है। मुख्य अक्ष के आती है प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजरता है, फोकस से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो ये हो गया फोकस बिंदु। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात ये कहते हैं, दूसरा बात एक बहुत अच्छा है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस होकर गुजरता है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के गुजरता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरता है तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं। देखिए अब थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये हो गया एम डैश और ये हो गया एम, ये हो गया दर्पण का द्वारक, ये हो गया पी, और अवतल दर्पण जिस गोले का हिस्सा है इसको केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, ये हो गया सी। ठीक है, और इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है ये कहलाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मान लेते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरणें सी पर आपतित होता है, अगर कोई प्रकाश किरणें सी पर इस प्रकार से आपतित होता है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरणें इस प्रकार से सी पर आपतित होता है, अगर कोई प्रकाश किरणें सी पर आपतित होता है, ये हो जाएगा फोकस बिंदु। ठीक है, ये हो जाएगा फोकस बिंदु। अब देखिए अगर कोई प्रकाश किरणें सी पर आपतित होता है, मतलब वक्रता केंद्र पर आपतित होता है, तो देखिए समतल दर्पण में इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे। देखिए अगर कोई समतल दर्पण है, ठीक है, ठीक है, और मान लीजिए कि इस प्रकार से सीधा एक प्रकाश की किरण आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से सीधा एक प्रकाश की किरण आ रहा है। ठीक है, अगर इस पर अभिलंब बनाना चाहे तो कैसे बनाते हैं, देखिए ये समतल दर्पण है, इसके लंबवत क्या कर दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए, ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभिलंब। अब देखिए गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखिए जिस रेखा पर प्रकाश की किरण आ रहा है उसी रेखा पर अभिलंब भी है, मतलब एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। फिर से समझिए, जिस पर अभिलंब है उसी पर प्रकाश की किरण आपतित हो रहा है, जिस पर अभिलंब है उसी पर प्रकाश की किरण आपतित हो रहा है। हम लोग कोण कैसे नापते हैं, एंगल कैसे नापते हैं, हम लोग अभिलंब और जो प्रकाश की किरण आ रहा है उसके बीच का एंगल देखते हैं, कोण देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस पर प्रकाश आ रहा है उसी पर अभिलंब है, जिस पर प्रकाश आ रहा है उसी पर अभिलंब है, मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री। मतलब जो कोण बन रहा है यहाँ पर ही जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखिए अभी अगर अभिलंब बनाना चाहें तो क्या करते हैं, जिस बिंदु पर प्रकाश के आ रहा है उस बिंदु को आप सेंटर से जोड़ दीजिए, वो कहलाएगा हमारा अभिलंब। ठीक है, सेंटर से अगर हम उस पी बिंदु को जोड़ते हैं, मतलब वृत्त के परिधि पर उस बिंदु को जोड़ते हैं जिस पर प्रकाश आ रहा था, तो 0 डिग्री का कोण बनता है। कोण कितना बनता है, 0 डिग्री का। एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का। मतलब जिस रास्ते पर वो आया था, जिस पथ पर वो आया था उसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जिस पथ पर आया था परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी कि जिस पर प्रकाश आ रहा था उसी प्रकार ये वापस लौट जाएगा उसी पथ को फॉलो करते हुए। हमने कुछ भी रटवाया नहीं है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है विथ लॉजिक। ठीक है, हमने लॉजिक के साथ आपको ये समझाया है, एक भी चीज रटवाया नहीं है। ठीक है, बाकी टीचर क्या करते हैं, रटवा देते हैं कि आप लोग रट लीजिए कि अगर सी पर आ रहा है तो सी पर वापस जाएगा, फोकस पर आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, और मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा। हमने रटवाया नहीं है, आपको समझाया है लॉजिक से। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं लॉजिक से। ठीक है, तो देखिए लॉजिक यहाँ पर ये है कि अगर कोई प्रकाश किरणें दर्पण के लंबवत आता है, ठीक है, समतल दर्पण में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अगर कोई प्रकाश की किरणें लंबवत आता है तो कितना कोण बन आता है, 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग सेंटर से उस पी बिंदु को जोड़ते हैं, मतलब वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को अगर जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब बनाता है। ठीक है, तो अभिलंब पर ही आपतित हो रहा है प्रकाश की किरणें, तो कितना डिग्री के कोण के साथ जाएगा, 0 डिग्री के कोण के साथ वो उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर तीसरा पॉइंट कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर 0 डिग्री के साथ वापस लौट जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब फोर्थ पॉइंट देखिएगा, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। एम और एम डैश क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। ठीक है, ये हो जाएगा पी। अवतल दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये हो जाएगा फोकस। ठीक है, और वक्रता केंद्र और पी को जो मिलाने वाली रेखा है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मान लेते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होता है,
ठीक है। यदि कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से ध्रुव पर आपतित होता है तो क्या होगा, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अभिलंब। यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होता है, ठीक है, ये हो गया आपतन बिंदु, इस पर अगर प्रकाश कोई आपतित होता है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाता है, मतलब जितना एंगल पर आया है, ये देखिए ये हो जाएगा अभिलंब, ये कोण आई पर आया है तो ये कोण और पर चला जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये एक वक्रित सतह है, ठीक है। तो वक्रित सतह पर अभिलंब कैसे बनाते हैं, वक्रित सतह पर अभिलंब बनाते हैं। अवतल दर्पण ये किसका हिस्सा है, ये एक गोला का हिस्सा है, एक वृत्त का हिस्सा है, ठीक है। तो वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को अब सेंटर से आप जोड़ देते हैं, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को आप सेंटर से जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये हम जोड़ देते हैं सेंटर से उस बिंदु को जिस बिंदु पर प्रकाश आया है, ठीक है। तो यही रेखा जाएगा अभिलंब, यही रेखा कहलाएगा, ये हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब के साथ ये कोण आई पर आया है तो ये अभिलंब के साथ कोण आर पर वापस चला जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा कोण आर, ठीक है। तो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है कोण आई बराबर कोण आर, परिवर्तन के हर केस में ये लागू होगा, ये बार बार कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होता है तो जितना एंगल के साथ आया था, मतलब कोण आई पर आया था, तो परिवर्तन के बाद कोण आर पर वापस चला जाएगा, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर इसका लैंग्वेज लिखा हुआ आ रहा होगा कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होता है, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होता है तो परिवर्तन के नियम को फॉलो करते हुए, परिवर्तन के द्वितीय नियम को फॉलो करते हुए, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर पर वापस चला जाता है, ठीक है। जहां पर ही कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 4 बनावट पढ़े हैं किरण आरेख का अवतल दर्पण में, ठीक है। तो चारों पॉइंट को आप याद रखिएगा। कैसे, देखिए समझाते हैं, देखिए रिवीजन करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया सेंटर, ये हो गया पी, अब डायरेक्ट करते हैं ना, ये हो गया एम और ये हो गया एम डैश, इसके बीच का बिंदु फोकस बिंदु, ठीक है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो कहाँ से गुजरता है, फोकस से होकर के गुजरता है, ये चला जाएगा। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगा। और एक चीज दूसरा में पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस पर आता है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा बात पढ़ाएं। तीसरा बात ये पढ़ाएं कि यदि कोई प्रकाश किरण सी पर आपतित होता है, मतलब यदि कोई प्रकाश किरण हमारा वक्रता केंद्र पर आता है तो उसी पथ पर वापस लौट जाता है, ठीक है। चौथा हमने ये पढ़ा कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होता है तो वो प्रकाश के द्वितीय नियम को फॉलो करते हुए, मतलब कोण आई बराबर कोण आर पर वापस लौट जाएगा। यहां तक क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जाइएगा पूरे परिभाषा को। देखिए हमने एक भी चीज आपको रटवाया नहीं है, हमने एक एक लॉजिक के साथ आपको किरण आरेख समझाया है, ठीक है। अगले क्लास से हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में किरण आरेख, ठीक है। तो ये वीडियो देखा होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड वो भी वीडियो आएगा, ठीक है। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वहां पर भी आपको इतना ही आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे कॉन्सेप्ट से भरा हुआ, ठीक है। ये क्लास रिवाइज करके अगली क्लास में जरूर आइएगा वरना आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लास रिवाइज जरूर मारिएगा क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक आएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बाद अवतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण, उसमें बहुत ज़्यादा ये काम में आता है, ठीक है। तो उसके लिए ये क्लास देखा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बता रहे होंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।